नाज़रीन, मुल्क में मौजूदा सूरत हाल पर अगर नजर दौड़ाएं तो हमें डेंगू के मरीजों में इजाफा होता हुआ तेजी से नजर आ रहा है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो कि सीएम पंजाब हैं और उनके कुछ ऐसे हमें इमरजेंसी किस्म के जो एक एक्ट हुआ करते थे, जैसे हम शहबाज शरीफ साहब के देखा करते थे। अगर हम चचा और भतीजी की कारकर्दगी की बात करें, थोड़ा कंपैरिजन करें, तो लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया तो मरियम नवाज साहिबा का बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, मुल्क में मौजूदा सूरत हाल पर अगर नजर दौड़ाएं तो हमें डेंगू के मरीजों में इजाफा होता हुआ तेजी से नजर आ रहा है। मॉन्की पॉक्स के मरीज भी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम डेंगू के मरीजों की बात करें और थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाएं तो इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला पंजाब थे तो उन्होंने उनकी कारकर्दगी आज भी लोग याद रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के हमायती आज भी याद करते हैं कि किस तरह से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू के टाइम में उस सिचुएशन को कंट्रोल किया था। लेकिन अब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो कि सीएम पंजाब हैं, अब उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। डेंगू के मरीज किस तरह से दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, ऊपर से जो सैलाब की सूरत हाल है, उस सूरत हाल में इस वबा को, इस बीमारी को, इस मर्ज को कंट्रोल करना मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन सैलाबी सूरत हाल में भी हमें मरियम नवाज साहिबा कुछ खास मुतहरक नहीं नजर आ रही हैं। और इसके अलावा डेंगू के मरीजों में जो दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, इसमें भी हमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो कि सीएम पंजाब हैं और उनके कुछ ऐसे हमें इमरजेंसी किस्म के जो एक एक्ट हुआ करते थे, जैसे हम शहबाज शरीफ साहब के देखा करते थे। अगर हम चचा और भतीजी की कारकर्दगी की बात करें, थोड़ा कंपैरिजन करें, तो लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया तो मरियम नवाज साहिबा का बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बहुत बेहतर जा रहा है। उनकी हर वक्त जो भी वो काम कर रही होती हैं, जिस तरह की भी वो एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं, वो वायरल हो रही होती हैं और लम्हा ब लम्हा लोग अपडेट हो रहे होते हैं टिकटॉक की मदद से। लेकिन अगर हम याद करें वो दौर जब शहबाज शरीफ साहब सीएम पंजाब थे, उस दौर में उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया था। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो गई थी, बेड्स में जो एक उन्होंने अद्वियात की सहूलत जो मुहैया करने में उन्होंने इसको यकीनी बनाया था कि जो मेडिसिन इस मर्ज को कंट्रोल करने में, हैंडल करने में इस्तेमाल की जाती हैं, उसको बर वक्त प्रोवाइड किया जाए। और उसके साथ साथ अस्पतालों में भी उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें प्रोवाइड की थी कि अस्पतालों में बेड्स का भी इंतज़ाम किया गया था। लेकिन अभी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जा रही, कोई ऐसा काम नहीं किया जा रहा जिससे हम देखें कि डेंगू की सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। अभी जब बरसाती मौसम का आगाज हुआ था, तब से डेंगू के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। एक नया ट्विस्ट क्रिएट कर दिया इस सिचुएशन में और सैलाब की सूरत हाल में डेंगू के बढ़ते हुए मरीजों में रैपिडली एक तेजी से इजाफा हुआ है और इसको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता चला जा रहा है। हम बहुत सारी जगहों पर देख रहे हैं जी, हमें अभी जो लेटेस्ट अपडेट है 336 केसेस अभी तक हमें सामने आए हैं और 37 केसेस हैं जो रवां साल अब तक डेंगू के 336 केसेस सामने आ चुके हैं, 336। और इसके अलावा हम ये भी बात कर रहे हैं कि रावलपिंडी में भी डेंगू के मरीजों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, फैसलाबाद में भी डेंगू के मरीजों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नवाही इलाके हैं जहां पर हमारे हॉस्पिटल्स का निज़ाम इतना कमज़ोर है और बर वक्त टेस्ट भी नहीं किए जा सकते, कुछ सहूलियात ही नहीं है और उस वजह से डेंगू के मरीजों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, इस मर्ज को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है। और इस सिचुएशन पर आप लोग क्या राय रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय से आप हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। हमारे तमाम तर टीवी टुडे के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं टीवी टुडे डिजिटल की, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। फिल वक्त अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।